आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसा कॉम्बिनेशन डाइट प्लान बताऊंगा जिसपे अमल करने से सिर्फ चंद हफ्तों में आपका वजन तेजी से कम हो सकता है। पहले हिस्से में मैं ये बताऊंगा कि ये कॉम्बिनेशन डाइट प्लान क्या है। दूसरे हिस्से में हम ये डिस्कस करेंगे कि ये कॉम्बिनेशन आपस में मिलके किस तरीके से एफिशिएंटली काम करती है। और तीसरे हिस्से में मैं आपको एक्चुअल डाइट प्लान बताऊंगा कौन सी ग़िज़ा अपनी सुबह या शाम को खानी है जिसपे अमल करने से आपका वजन तेजी से गिरेगा। वीडियो को एंड तक फॉलो कीजिए। जिस कॉम्बिनेशन के बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं वो है कॉम्बिनेशन कीटोजेनिक डाइट और इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो आइए इसको वन बाय वन देखें कि ये चीजें क्या है। कीटोजेनिक डाइट का मतलब है कि वो डाइट जो आपकी बॉडी के अंदर कीटोन्स पैदा करती है। कीटोजेनिक डाइट में आप अपने कार्बोहाइड्रेट्स को, जो मैं आगे चल के बताऊंगा क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को मिनिमल कर देते हैं। देखिए, आपका जो फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, 3 बेसिक इंग्रेडिएंट होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट जिसे कहते हैं, प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट। कीटोजेनिक डाइट में जब आप अपने कार्बोहाइड्रेट को बिल्कुल लो कर देते हैं तो आपकी बॉडी फ्यूल के लिए इस्तेमाल करती है आपकी फैट को। क्योंकि जब आपको कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहे होंगे जो कि पहली एनर्जी सोर्स होती है, तो बॉडी इधर उधर ढूंढती है, उसको कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज नहीं मिल रहे, अब उसको तो एनर्जी चाहिए, तो फैट को बर्न करना शुरू करती है। जब आपकी बॉडी की फैट बर्न होती है तो कीटोन्स पैदा होते हैं जिसपे आपकी बॉडी चलती है एनर्जी सोर्स के तौर पर। कीटोन एनर्जी की बेहतरीन सोर्स है। मिसाल के तौर पे ब्रेन कीटोन्स पे बड़े खूबसूरती से और एफिशिएंटली काम कर सकता है। इसी वजह से कीटोजेनिक डाइट में ये दिखाया गया है कि इसमें जो याददाश्त की जो बीमारियां होती हैं, अल्जाइमर डिजीज, मेमोरी प्रॉब्लम्स, ये कीटोजेनिक डाइट पे बेहतर हो जाती है। साइंटिफिक डेटा में ये प्रूफ किया हुआ है कि जिन बच्चों में मर्गी के दौरे पड़ते थे, यानी कि चाइल्ड एपिलेप्सी को इंप्रूव किया जा सकता है सिर्फ कीटोजेनिक डाइट से। तो कीटोजेनिक डाइट, ये तो खैर इसके मेडिकल फायदे हैं कि आपके दिमाग जो है आपका तंदुरुस्त हो जाएगा, बच्चों में जो मर्गी होती है वो क्योर हो जाएगी। इसके अलावा आपके हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है। बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है। इन्फ्लेमेशन की जितनी बीमारियां हैं, जोड़ों का दर्द हो गया, आंखों के अंदर यूवियाइटिस हो गया, इसके अलावा जो है पट्ठों का, मसल्स का दर्द हो गया, ये तमाम चीज़ें जो इन्फ्लेमेशन की बीमारियां हैं और कुछ सीरियस बीमारियां भी जैसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, आंतों की बीमारियां, ये तमाम चीज़ें कीटोजेनिक डाइट कम कर सकती है। तो कीटोजेनिक डाइट आपको कीटोन पे चलाएगी, आपकी फैट बर्न करेगी। वेट लॉस के लिहाज से इसका जो मेन फायदा है, ये आपके फैट स्टोर्स को पिघलाना शुरू करेगी तेजी से, क्योंकि बॉडी को तो एनर्जी चाहिए, सोते हुए भी आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए, तो कहां से लाएगी? फैट को पिघलाएगी अगर आप कार्बोहाइड्रेट कम कर देंगे। अब डाइट आगे जाके देखेंगे कि वो कार्बोहाइड्रेट डाइट में कैसे कम करेंगे। दूसरी कॉम्बिनेशन जो है वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब यह है कि आप दिन के अंदर सिर्फ 2 मील खा रहे हैं एक सेट टाइम के अंदर। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग का कॉन्सेप्ट यह है कि रात को आप सो गए 11 बजे और आप सुबह उठे हैं 8 बजे। जब आप सुबह 8 बजे उठे तो नाश्ता मत कीजिए, इसको पुश कीजिए फायदा आगे तक। अगर आप 11 बजे भी नाश्ता कर रहे हैं, सुबह के 11 बजे भी नाश्ता कर रहे हैं, तो 12 घंटे का आपका रोजा हो गया। 12 घंटे तक आपकी इंसुलिन लो रही। इंसुलिन वो चीज है जो आपकी बॉडी के अंदर फैट को पिघलने नहीं देती और आपकी बॉडी में फैट को स्टोर करती है। तो जब तक आप, जितनी देर तक आप इंसुलिन को लो रखेंगे, आपकी फैट पिघलती रहेगी। तो अगर आप रात को 11 बजे खाना खाते हैं और सुबह का नाश्ता आप 11 बजे करते हैं, 12 घंटे हुए। अब इसको और भी पुश कर सकते हैं। सुबह का नाश्ता 11 बजे के बजाय आप दोपहर को 1 बजे करें। ये 3 घंटे आपने और ऐड कर लिए अपने 12 घंटे के अंदर, यानी कि 15 घंटे हो गए। तो 15 घंटे का आपका रोजा हो गया। और भी आप इसको पुश कर सकते हैं, आप ये रोजा बढ़ा भी सकते हैं। इस रोजे में आप चाय, पानी और कॉफी पी सकते हैं बगैर शुगर के और बगैर मिल्क के। तो ये है इंटरमिटेंट फास्टिंग का कॉन्सेप्ट। इसमें ना सिर्फ आपकी इंसुलिन लो रह रही है बल्कि आपकी कैलोरीज भी रिस्ट्रिक्ट हो रही है। अब जो डाइट प्लान मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है कॉम्बिनेशन इंटरमिटेंट फास्टिंग और कीटोजेनिक डाइट की। इसे किस तरीके से करना है और इसका क्या फायदा है। करना इसे आपने ऐसे है कि आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है। दिन में आप 2 मील खा रहे हैं। पहला मील है आपका दोपहर के 1 बजे या 2 बजे और दूसरा मील है आपका शाम को 8 बजे या मैक्सिमम 9 बजे। उसके बाद आपने बिल्कुल कुछ नहीं खाना सिवाय चाय, पानी और कॉफी के, बगैर शक्कर और दूध के।
तो ये जो 2 बजे से लेके शाम को 8-9 बजे तक आपका ईटिंग विंडो इसको कहते हैं, ये है आपकी ईटिंग विंडो जिसमें आपने अब सिर्फ कीटोजेनिक डाइट खानी। तो इस तरीके से आप इन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं कि ईटिंग विंडो में सिर्फ कीटोजेनिक डाइट खा रहे हैं और बाकी सारा दिन जो है 24 घंटे में से 12 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे आप रोजा रख रहे हैं सिर्फ चाय पानी, जिसे वेट फास्टिंग कहते हैं। तो इस कॉम्बिनेशन को देखिए। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि जो आपने अपने 2 मील्स खाने हैं वो क्या खाने हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैलोरी रिस्ट्रिक्शन को आप कंबाइन कीजिए कीटोजेनिक डाइट से। ना सिर्फ एक तरफ आपकी फैट पिघलेगी कीटोजेनिक डाइट से, बट के दूसरी तरफ फैट जमा भी नहीं होगी, क्योंकि आप इंसुलिन को भी लो रख रहे हैं। ये है वो विनिंग फार्मूला कि चर्बी को पिघलाएं और इसको जमा भी नहीं होने दें। इस विनिंग फार्मूले से आपका वजन हफ्तों में कम होगा। अब आइए एक्चुअल डाइट प्लान की तरफ। देखें, कीटोजेनिक डाइट के अंदर आपकी जो प्लेट है उसका 70% हिस्सा फैट से बना होना चाहिए, 20% हिस्सा प्रोटीन से और 10% हिस्सा कार्बोहाइड्रेट या इवन 5% हिस्सा कार्बोहाइड्रेट से बना होना चाहिए। तो ये आपका दोनों मील्स जो हैं, जो आपका नाश्ता कह लें, दोपहर का खाना कह लें जो आप 1-2 बजे खा रहे हैं, और रात का खाना जो है जो 8-9 बजे है, आपकी प्लेट जो है इसमें ऐसी ही चीज होनी चाहिए। इन दोनों मील्स के दौरान आपने बिल्कुल कुछ नहीं खाना। आप पानी पी सकते हैं, आप चाय पी सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं, बहुत भूख लग रही है तो आप जो है थोड़े से नट्स खा सकते हैं, लेकिन इन दोनों मील्स के दौरान आपने और कुछ नहीं खाना। जो आपका पहला मील है, जिसे आप नाश्ता कह रहे हैं, उसके अंदर आप एग्स इस्तेमाल करें। बेशक हर रोज इस्तेमाल करें एग्स, 2 से 3 या लोग 4 एग्स भी हर रोज खाते हैं। एग्स बेहतरीन सोर्स है प्रोटीन की और फैट की। नाश्ते के अंदर आप अगर चाहें तो थोड़े से नट्स इस्तेमाल कर लें, अवाकाडो ले लें। उसके अलावा आप सब्जियां भी खा सकते हैं। अच्छा, सब्जियां आप नाश्ते में भी और रात के खाने में दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर कौन सी सब्जियां? जो लो कार्ब हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे शिमला मिर्ची हो गई, प्याज हो गए, टमाटर हो गए। इसके अलावा क्रूसीफेरस वेजिटेबल जैसे कि बंद गोभी, फूल गोभी, पालक, ये लो कार्ब सब्जियां हैं, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाई कार्ब सब्जियां या स्टार्ची सब्जियां क्या होती हैं? शलजम, आलू, शकरकंदी, ये चीजें आपने बिल्कुल नहीं खानी, क्योंकि इनके अंदर हाई कार्बोहाइड्रेट। तो नाश्ते में आप एग्स खाएं। इसके अलावा आप दही, कच्चा दही, घर का लगा हुआ दही भी आप खा सकते हैं। चीज खा सकते हैं अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ये चीजें आप नाश्ते में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑमलेट बना लें, अंडों का ऑमलेट, उसके अंदर चीज उसके अंदर डाल ली, मजेदार सा एक ऑमलेट आपने बना लिया। तो ये आपका ब्रेकफास्ट हो गया। अब आइए आपका मेन मील की तरफ। मेन मील की तरफ आपने अपनी बॉडी को फिर फैट प्रोवाइड करना है। इसमें कौन सी चीज़ आ सकती हैं? ऑलिव ऑयल हो गया, जो आप सुबह अपने ऑमलेट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एवोकाडो ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया। इन तीनों ऑयल के अलावा आपने और कोई ऑयल इस्तेमाल नहीं करना। ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल और एवोकाडो ऑयल। इसके अलावा मक्खन भी खा सकते हैं, घी भी खा सकते हैं, अगर आपको खालिस मक्खन और खालिस घी मिल रहा है तो थोड़े से अमाउंट के अंदर। गोश्त इस्तेमाल कीजिए, हाई प्रोटीन सोर्स है, हाई फैट सोर्स है। गोश्त के अलावा फिश इस्तेमाल कीजिए, हाई प्रोटीन हाई फैट फिश जो है सैमन और सार्डिन्स, ये फिश आपने इस्तेमाल करनी। अगर आप फ्रूट्स खाना चाहते हैं तो ऑलिव्स का इस्तेमाल कीजिए, मगर फ्रूट्स के अंदर सिर्फ बेरीज खाइए, ब्लूबेरी, रास्पबेरी, ये चीजें खाइए। एक एप्पल आप खा सकते हैं, एक सेब हो गया, एक पेयर खा सकते हैं, नाशपाती हो गई, 2 ऑरेंजेस खा सकते हैं, ये लो कार्ब फ्रूट है। तो ये मेनली कीटोजेनिक डाइट है, ये आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ इस्तेमाल करना। आखिरी हिस्से में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कीटोजेनिक डाइट के साइड इफेक्ट क्या है। एक तो चीज है कीटो फ्लू। जब लोग कीटोजेनिक डाइट करते हैं तो उनको कीटो फ्लू हो जाता है, जिसमें पेट में दर्द होता है, फ्लू लाइक सिम्टम्स हो जाते हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, ब्लोटिंग। ये कीटोजेनिक डाइट के टेम्परेरी साइड इफेक्ट है। ये कुछ अरसे कीटोजेनिक डाइट करने के बाद खत्म हो जाएंगे। लेकिन एक बात जिसकी आपने एहतियात करनी है वो ये है कि जब आप कीटोजेनिक डाइट करें 6 हफ्ते, 8 हफ्ते, 10 हफ्ते और आपका वजन तेजी से कम हो जाए, तो उसके बाद अपनी डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। 2 टोस्ट या एक छोटी सी रोटी या छोटे से चावल को अपनी डाइट में ऐड कर लीजिए, क्योंकि हम लोगों को बचपन से कार्बोहाइड्रेट खाने की इतनी आदत होती है कि अगर आप परमानेंटली कीटोजेनिक डाइट पे चले जाएंगे तो आपकी बॉडी को नुकसान हो सकता है। तो कार्बोहाइड्रेट को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए जब आपका वजन तेजी से कम हो जाए। दूसरी चीज जो याद रखिए कि कुछ रिसर्च नहीं बताया कि जिन लोगों को दिल की बीमारी है, हार्ट अटैक हो गए, बाईपास सर्जरी हुई, स्टेंट हुई है, उनके लिए कीटोजेनिक डाइट, हाई फैट जो डाइट है, कुछ रिसर्च में ये है कि उससे उनको नुकसान हो सकता है।
तो अगर आपकी हिस्ट्री है हार्ट प्रॉब्लम्स की तो बेहतर ये है कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करिए, कार्बोहाइड्रेट को मॉडरेट रखिए और कीटोजेनिक को अवॉइड कीजिए। इसके अलावा जो कॉम्बिनेशन जो मैंने आपको बताई, इससे बेहतर तरीका वजन तेजी से कम करने का और कोई नहीं। शुक्रिया।